हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया जो बुक जो लॉन्च किया है जीके जीएस है, उसका जो ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है। एक क्लास हो चुका है, चलिए हम देखते हैं क्लास। जो क्या टॉपिक है, पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखते हैं। जिनमें से निम्नलिखित श्रेणियों और उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना। निम्नलिखित जो नीचे दिए गए श्रेणी है उसको क्या करना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला क्या है, काराकोरम का पहला जो हो जाएगा, इसका जो होगा काराकोरम लद्दाख। दूसरे नंबर पर काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजा। तो इसका हो जाएगा पहला क्या होगा, 2 1, उसके बाद 4, उसके बाद हो जाएगा 3। तो ऑप्शन देखते कौन से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं यहाँ पर डिस्कशन। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में निम्न है, जैसे काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है, ये बताना है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र। ज़्यादा देखते हैं डिस्कशन। पहाड़ पर बर्फ की रेखा व सीमा है जिसके आगे अस्थायी बर्फ होती है। यह समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर ऊपर होती हैं। आल्प्स में समुद्र तल से लगभग 27 मीटर ऊपर बर्फ की रेखा होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आल्प्स हो जाएगा। आगे देखने को मिलता है मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। माल क्या पूछ रहा है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार क्षेत्र से। क्या तेलंगाना का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटक का पठार है। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। चलो आगे देखते जैसे क्या है। मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से हैं। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, नाम पर किया गया है। आगे देखते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो हो जाएगा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का सही भाग है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम भाग को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच को क्या कहते हैं, असम हिमालय। चाप झील
ऑक्सबो झील पाई जाती है। चाप झील, ऑक्सबो झील पाई जाती है। हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, ये बताना है। तो चाप झील जो होता है नदी घाटियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी से देखते हैं। चाप झील ऑक्सबो लेक नदी घाटी में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती हैं। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन मोड़दार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखोर झील या चपाकार झील के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? यूट्रोफिक झील, आगे देखते हैं ऑलिट्रोफिक झील, खारी झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखना, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डिस्कशन देख लेते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक यूट्रोफिक झीलें। यूट्रोफिक झीलें पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्ध होती हैं। ये पोषक तत्व शैवाल, अन्य जलीय पौधों की उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे अक्सर पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। ऐसी झीलें अक्सर उथली होती हैं क्योंकि पोषक तत्व संवर्धन झीलें के बेसिन को भरते हुए पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ऑलिगोट्रॉफिक झीलें में पोषक तत्वों का स्तर कम होता है और ये आमतौर पर ग्रेनाइट या कठोर प्रतिरोधी बेडरॉक वाले परिदृश्यों में पाई जाती हैं। इनमें आमतौर पर साफ पानी होता है जिसमें गहराई पर भी उच्च ऑक्सीजन स्तर होता है, जिससे ये ट्राउट जैसी प्रजातियों के लिए अनुकूल होती हैं। यह झीलें उथली और गहरी दोनों हो सकती हैं, इसीलिए इनका उथली के रूप में वर्गीकरण अनन्य नहीं है। लवणीय झील। लवणीय झीलों में लवण की उच्च सांद्रता होती है, जो आमतौर पर उच्च वाष्पीकरण दर या खनिज समृद्ध जल के अंतर्वाह के कारण होती हैं। इनकी गहराई बहुत भिन्न हो सकती है, कुछ बहुत उथली और कुछ बहुत गहरी होती है। उदाहरण के लिए यूटा में ग्रेट सॉल्ट लेक जो उथली और मृत सागर है। यूटा में ग्रेट सॉल्ट लेक क्या है? उथली और जो है मृत सागर में। अगला क्वेश्चन देख। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे प्रयागराज है, दिल्ली है, भोपाल है। इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। गंगा नदी के किनारे जो है स्थित नगर जो है प्रयागराज है। इलाहाबाद क्षेत्र जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है, वह स्थान जहां गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं। प्रयागराज इलाहाबाद का वर्तमान नाम है, जिसे पहले कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद के पहले क्या कौशाम्बी को नाम जाता है, और उसके बाद इलाहाबाद का नाम हटा के क्या प्रयागराज कर दिया। यह भारतीय राज्य
उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। प्रयागराज जो है गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित है। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? चिनाब नदी अंततः जो है सिंधु नदी में कहाँ पर मिलते हैं? क्या मिठानकोट के पास मिलता है, तांदी के पास मिलते हैं, अहमदपुर सियाल के पास मिलते हैं? इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिठानकोट के पास जो है पाकिस्तान के मिठानकोट के पास जो है कहते हैं चिनाब नदी जो है सिंधु नदी से मिल जाते हैं। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी, अगला पूछ ले जाए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी। चिनाब नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलती है और फिर सतलुज नदी के साथ मिलकर पंचनद नदी बनाते हैं। सतलुज नदी के साथ मिलकर क्या बनाता है? पंचनद नदी बनाता है। इन निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ी जलग्राह क्षेत्र किसका है? इसमें बताना सबसे किसकी नदी, इनमें से किस नदी का जो है बड़ा जलग्राह क्षेत्र है? काली नदी, पोनानी नदी, पेरियार नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोनानी नदी। पोनानी नदी का जो है क्षेत्र ये देखें, बीपीएससी टीआरई 2 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 3 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उपयुक्त दी गई नदियों में पोनानी भरतभुजा नदी का जलग्रहण, पुनानी नदी को किस नाम से? भरतभुजा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पुनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5397 वर्ग किलोमीटर हो। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर। कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर है। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें बताना कौन सा जोड़ा ये इसमें दिया गया। जैसे क्या जोग जलप्रपात क्या शरावती नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नदी पर है। इनमें से कोई सही नहीं होगा, इनमें से कोई सही नहीं। जैसे क्या धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। पूछेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। जबकि कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में है। कपिल धारा जलप्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। उसके बाद देखना था कपिल धारा जलप्रपात भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा नदी पर है। जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात, जोंग जलप्रपात कहे या गरसोप्पा जलप्रपात कहे। जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। पूछेगा देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात कौन है? याद रखना जोग गरसोप्पा जलप्रपात।
ये पश्चिमी कर्नाटक में देखने को मिलता है। किस नदी? शरावती नदी। जो गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। नदी पर इसका नया नाम क्या कर दिया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात जो हैं ये शरावती नदी, ये कर्नाटक में है। इसका नया नाम क्या कर दिया है? नया नाम कर दिया है महात्मा गांधी जलप्रपात। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना। क्या है? लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। लिखापानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लिखापानी हिमनद जो है अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता। पूछेगा लिखापानी हिमनद अरुणाचल और किसको जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में है, जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर महान हिमालय पर्वतमाला में पाए जाते हैं। ग्लेशियर महान हिमालय पर्वतमाला में पाए जाते हैं जो तिब्बती सीमा के साथ चलती हैं। उनमें से कुछ विचोम ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर, माझगोल ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर, विचोम ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर, माझगोल ग्लेशियर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? यानी क्या ब्रह्मपुत्रा नदी इस तरह का आ रहे हैं तो ये उत्तर से इसका कौन सहायक नदी नहीं है ये बताना। क्या सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, ये जो होगा ये सभी नदी जो है, सुबनसिरी हो गया, बेलसिरी हो गया, मानस, ये उत्तर दिशा से मिलता है। इनमें से कोई नहीं होगा, ये कहते हैं उत्तर दिशा से नहीं मिलता है, इनमें से कोई नहीं होगा। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग। पूछेगा चीन के तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किसे? ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन के तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये सांगपो नदी ब्रह्मपुत्रा को, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में इसे ब्रह्मपुत्रा नदी, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दिहांग, लोहित, धनासेरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है? भारत में कौन जो सबसे लंबी नहर आता है? सेतु समुद्रम, शिपिंग नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से इसका जो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता, पहले क्या राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। कितना है? 650 किलोमीटर लंबी है। यह नहर
पंजाब में हरिके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान में थार रेगिस्तान में समाप्त होती है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में समाप्त होती है, जो शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती हैं। सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर भारत और श्रीलंका के बीच एक शिपिंग मार्ग बनाने की एक परियोजना है। शारदा नहर भारत के उत्तर प्रदेश में एक सिंचाई नहर है। शारदा नहर का है, भारत के उत्तर प्रदेश में एक सिंचाई नहर है, लेकिन यह देश की सबसे लंबी नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। कारगिल जो है सुरु नदी के किनारे स्थित है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कारगिल सुरु नदी के सुरु नदी के किनारे स्थित है। सुरु नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी, पूछेगा सुरु नदी सिंधु नदी की सहायक नदी। कारगिल से सुरु नदी के किनारे हैं स्थित है और लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले से होकर बहती है। बाल्टोर ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बाल्टोर ग्लेशियर जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काराकोरम। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। बाल्टोरो ग्लेशियर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबा बाल्टोरे ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबे ग्लेशियर में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के एक भाग से होकर गुजरता है। बाल्टोरो मुज़ताग ग्लेशियर के उत्तर और पूर्व में स्थित हैं, जबकि माउंट मासे ब्रूम दक्षिण में स्थित हैं। 8,611 मीटर ऊंचाई पर K2 इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है तथा 20 किलोमीटर के भीतर 3 अन्य 8,000 पर्वत हैं। सियाचिन ग्लेशियर को कॉनवे सैंडल द्वारा बाल्टोरो ग्लेशियर से अलग किया गया है। पूछेगा सियाचिन ग्लेशियर को कॉनवे सैंडल द्वारा बाल्टोरो ग्लेशियर से अलग किया गया है। अमरकंटक जो सोन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ स्थित है? अमरकंटक जो सोन नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल है, वो कहाँ स्थित है? अमरकंटक सोन नदी का उद्गम स्थल है, वो कहाँ अवस्थित है? मैकाल पर्वतमाला, मकालू पर्वतमाला, राजमहल पहाड़ियाँ, इसका जो आंसर जो हो जाएगा मैकाल पर्वतमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैकाल पर्वतमाला वे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्व भाग में स्थित है। बुझेगा मैकाल पर्वतमाला वे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले और मध्य प्रदेश के जिले सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्व भाग में स्थित हैं। नर्मदा, महानदी और सोन नदी इसी पर्वतमाला से निकलती हैं। इसे पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक पर्वत है।
अब जो है अगला क्लास जो है नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। अभी इंड करते हैं क्लास।